हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिक्स सबसे तेज में स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर आपको रीजनिंग, मैथ्स, जीके की महत्वपूर्ण क्लास मिलती हैं जिससे कि आपके एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो पाए। तो आप हमारे चैनल के साथ रेगुलर बने रहिए। रेगुलर आपको वीडियोस मिलेंगे जिससे कि आपकी एग्जाम की तैयारी होगी और आप एग्जाम क्रॉस भी कर पाएंगे। तो चलिएगा, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 23 का रिलेशन 35 से किस प्रकार बन रहा है? अगर 23 का रिलेशन 35 से बन गया तो फिर 42 का भी बन जाएगा। नंबर एनालॉजी की क्लास है, बहुत महत्वपूर्ण। अब 23 से 35 बनाना मुश्किल आपको नजर आ रहा होगा। सबसे पहला तरीका तो आप सोचेंगे कि 23 में मैं 12 जोड़ दूंगा तो 35 हो जाएगा। 42 में भी मैं क्या करूं, 12 जोड़ दूं। भाई 42 में 12 जोड़ दूंगा तो 54, लेकिन 54 ऑप्शन में नहीं है। कोई बात नहीं, मेरे पास ये जो संख्या है ना 2, पहले वाली संख्या 2, मैं 2 का क्या करूं, क्यूब कर दूं। और मेरे पास ये क्या है, दूसरी संख्या 3, 3 का भी क्या करूं, क्यूब कर दूं और दोनों को जोड़ लेता हूं। 2 का क्यूब कितना होगा, 8 प्लस 3 का क्यूब हो जाएगा 27। दोनों को मैं जोड़ूंगा, 8 और 27 मिलकर के कितना हो जाएगा भैया, 35 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 35 बन गया। अब उसी तरीके से देखिए, यहां पे क्या है, 4 है तो 4 का क्यूब कर दो। ये 2 है तो का क्यूब कर दो और दोनों को फिर जोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए 4 का क्यूब करेंगे तो 64 हो जाएगा और 2 का क्यूब करेंगे 8 हो जाएगा। और 64 को और 8 को अगर जोड़ते हैं तो 72 हो जाएगा। कितना, 72। यानी कि सी ऑप्शन आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया तो आपको लग रहा होगा ये तो बहुत आसान से हो गया, लेकिन मेरे कराने से पहले आपको ये बहुत कठिन लग रहा होगा। तो ऐसे ही प्रश्नों को आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। ऐसे ही प्रश्न जो आपसे नहीं बनने वाले वो हम चुटकियों में सॉल्व कराएंगे। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, ये क्या है, 11 का रिलेशन 132 से है तो 9 का रिलेशन किस संख्या से रहेगा भाई? 9 का रिलेशन किस संख्या से? देखिए, आपके पास ये जो 11 है, 11 का आप स्क्वायर करें तो कितना होता है, 121 होता है। और फिर 121 में आप वापस 11 को ही जोड़ दो। 11 का स्क्वायर किया है ना, 11 को ही जोड़ दो आप। तो 121 में आप जोड़ेंगे 11 तो कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा और 132 आपका मिल गया। बिल्कुल उसी तरीके से ये 9 है तो 9 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। जैसे 11 का स्क्वायर किया ऐसे ही 9 का स्क्वायर कर दो तो 81। यहां पे 11 का स्क्वायर किया, 11 को जोड़ा, यहां 9 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 9 को ही जोड़ लेंगे। अब 81 में मैं 9 को जोड़ लूंगा तो ये 90 हो जाएगा। यानी कि बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही जवाब। अब इसको एक दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, देखिए हमारे पास ये जो 11 था, इसका मैं इसकी अगली संख्या यानी कि 12 से गुना कर देता तो 11 का गुना 12 से 132 होता है। ऐसे ही मेरे पास 9 है तो 9 का गुना उसकी अगली संख्या से, जैसे 11 का गुना 12 से किया अगली से, तो 9 का गुना उसके अगली से 10 से कर देते, 9 का गुना 10 से कर देते, तब भी आपका 90 ही आ जाता। तो ये 2 तरीके थे इस प्रश्न के, मैंने आपको बता दिए। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 0, 9, 26, 65, 124 क्वेश्चन मार्क। अब यहां पे 0 दे दिया, परेशान करने के लिए 0 दे दिया है आपको, वरना इसकी कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। आपको मात्र परेशान करने के लिए, इसी को तो कंपटीशन कहते हैं। आप परेशान हो जाएंगे, समय बर्बाद कर देंगे और वही समय आपका काम आने वाला होता है, उसी समय को ये बर्बाद कर देते हैं ऐसे 0 दे के या कुछ भी दे के। देखिए प्रश्न बनेगा यहां से, ठीक है। ये 9 क्या है, 9 क्या होता है, 2 का क्यूब प्लस 1 9 होता है, क्योंकि 2 की पावर 3 का मान 8 और प्लस 1 कर देंगे तो 9 होता है। क्लियर। ऐसे ही ये 26 है, 26 क्या होता है, 26 होता है 3 का क्यूब माइनस 1, क्योंकि 3 का क्यूब करेंगे आप 27 और माइनस उसमें से 1 कर देंगे तो 26 होगा कि नहीं होगा। पहले तो प्लस 1 किया, बाद में माइनस 1 कर रहे हैं। चलिए यहां पे आ जाइए, 65 में क्या होगा, आप क्या करेंगे, 4 का, 6 का नहीं 4 का, 4 का क्यूब कर दो और प्लस 1 कर दो। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64, और उसमें कर देंगे प्लस 1 तो ये हो जाएगा 65। ठीक है। देखिए यहां पे 2 का क्यूब किया, यहां 3 का किया, यहां 4 का किया, तो यहां 5 का क्यूब करेंगे। इतना तो क्लियर है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस तो फिर माइनस आ जाएगा। ठीक है। तो 5 का क्यूब होता है 125, माइनस कर देंगे 1 तो आंसर आ जाएगा 124। अब देखिए 5 के बाद किसकी बारी आई, 6 की बारी आई, यानी कि 6 का क्यूब। अब माइनस के बाद क्या होगा, प्लस का हो जाएगा 1, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो 6 का क्यूब कितना,
216 हो गया, प्लस का 1 कर दो, आंसर हो गया 217। 217 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। क्लियर हो सभी को? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 8 है, 9 है, 25 है, क्वेश्चन मार्क। देखिए 8 क्या है, 2 की पावर 3 है। 9 क्या है, 3 की पावर 2 है। 25 क्या है, 5 की पावर 2। ये आपको अच्छे से पता है। अब देखिएगा, यहां 2 के बाद 3 कर दिया तो यहां 5 के बाद 6 कर दूं। समझने वाली बात बता रहा हूं मैं आपको। जैसे यहां 2 के बाद 3 कर दिया तो 5 के बाद 6 कर दूं, 6 कर दूंगा। चलिए, पहले का तो पावर 3 है, यहां पे भी पहली संख्या का पावर 3 होना चाहिए था, लेकिन 2 दे दिया तो रीजन बनेगा नहीं, ये रिलेशन तो लगेगा नहीं कि पहली की संख्या छोटी उससे अगली एक बड़ी हो गई, पहली छोटी अगली एक बड़ी हो जाएगी। तो ये पावर वाला रिलेशन भी तो बने। जब यहां पावर 3 है तो यहां भी 3 होना चाहिए, तो रिलेशन नहीं बन पा रहा। कोई बात नहीं, जब ये रिलेशन नहीं बना तो कोई दूसरा बनेगा। ध्यान से देखिएगा कि यहां पे 2 जो आपका बेस है उसको यहां पावर बना दिया, और यहां जो पावर है उसको बेस बना दिया। क्लियर है? ऐसे ही यहां पे जो मेरा बेस है उसको मैं पावर बना दूंगा, और जो पावर रहेगी उसे मैं बेस बना दूंगा, यानी कि 2 की पावर 5 कर दूंगा। और 2 की पावर 5 का मान कितना होता है भाई? 32 होता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। 2 की पावर 5 का मतलब क्या है? 2 का 5 बार गुना, 2 का 5 बार गुना, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 5 बार गुना, 2 दुने का 4, दुने का 8, दुने का 16, दुने का 32। कितना हुआ? 32। बस खत्म प्रश्न। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 0, 7, 26, 63, 124, क्वेश्चन मार्क। फिर से 0 दे दिया आपको परेशान करने के लिए। यह 0 केवल आपका टाइम खराब करेगा और कुछ नहीं। चलिए, ये 7 आपको दे रखा है, इसका मतलब क्या है? 2 की पावर 3 माइनस 1। 2 की पावर 3 का मान 8, माइनस 1 कर देंगे तो 7। क्लियर? ये क्या है आपका? यह है 3 की पावर 3 माइनस 1, क्योंकि 3 की पावर 3 का मान 27, माइनस 1 कर देंगे तो 26। ये क्या है? 4 की पावर 3 माइनस 1, क्योंकि 4 की पावर 3 का मान 64, माइनस कर देंगे 1 तो 63। 4 के बाद ये फिर क्या है? 5 की पावर 3 माइनस 1, 5 की पावर 3 125, माइनस 1 कर देंगे तो 124। 5 के बाद बारी आ गई 6 की, 6 की पावर 3 माइनस 1, 6 की पावर 3 का मान 216, माइनस 1 कर देंगे तो आंसर आ गया 215। कितना? 215। किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। यह आपका हो गया बिल्कुल सही जवाब। क्लियर हुई बात सभी को? चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 0.01, 0.04, 0.09। यहां पे क्या आएगा भाई? देखिए ये क्या है? 1 का स्क्वायर। ये क्या है? 2 का स्क्वायर। ये क्या है? 3 का स्क्वायर। फिर यहां पे क्या आ जाएगा? 4 का स्क्वायर। इतना तो कन्फर्म है। और 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 होता है तो देखिए यहां पे भी लास्ट में 16 है, यहां पे भी 16 है, ये 1.6 है और ये 106 है। तो ये दो तो आंसर हो ही नहीं सकते, 1.6 वाला और ये वाला 106 वाला। आंसर कौन सा होगा? जिसके लास्ट में 16 होगा। तो इसके लास्ट में 16 है और इसके लास्ट में 16 है, तो भाई 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा ये वाला। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 2 संख्या बाद दशमलव है ना, तो 2 संख्या बाद दशमलव लगेगा। यहां तो 3 संख्या बाद दशमलव है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका, बिल्कुल सही जवाब। आसानी से समझ में आ गया। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 6 है, 10 है, 18 है, 34 है, क्वेश्चन मार्क। भाई देखिए, मैं इस प्रश्न को आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, होमवर्क के लिए दे रहा हूं। थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, प्रश्न का आंसर आ जाएगा। इतना मुश्किल प्रश्न नहीं है जो इसका आंसर नहीं आए। होमवर्क के लिए इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप करके मुझे कमेंट करके बता दें सर हमने तो कर लिया। ठीक है, चारों ऑप्शन आपके पास हैं, आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बताएं क्या आने वाला है। सभी लोग बताएंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।